नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता 9 नवंबर 2019 को ही साफ हो गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया था। तभी से मंदिर के शिलान्यास के लिए उचित समय की प्रतीक्षा की जा रही थी। बीच में कोरोना लॉकडाउन के कारण ये मामला और टल गया, लेकिन आखिरकार 5 अगस्त के दिन वो शुभ मुहूर्त आ ही गया, जिसका इंतजार सदियों से था। उस इंतजार की घड़ी खत्म हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी। इसी के साथ अयोध्या में एक भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया है। लेकिन इस पूरे विवाद से जुड़ा एक सवाल आज भी है, जिसका सही जवाब सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मिल सका। दरअसल बीते साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था। 100 सालों से ज्यादा समय से चल रहे इस विवाद को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है। इसके साथ ही सरकार को ये भी आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए। हालांकि इस फैसले के बाद भी कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। आपको बता दें, 5 जजों की सहमति से ये फैसला सुनाया गया था। फैसले में कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में लिखा है कि नीचे मंदिर था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि एएसआई ने भी विवादित जमीन पर पहले मंदिर होने के सबूत पेश किए हैं। हिंदू अयोध्या को राम जन्मस्थल मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एएसआई ये नहीं बता पाया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि क्या मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम गवाहों ने भी माना कि वहां दोनों ही पक्ष पूजा करते थे। रंजन गोगोई ने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि खाली जमीन पर मस्जिद नहीं बनी थी। साथ ही सबूत पेश किए हैं कि हिंदू बाहरी अहाते में पूजा करते थे। फैसले में उन्होंने कहा कि सूट 5 इतिहास के आधार पर है, जिसमें यात्रा का विवरण है। सूट 5 में सीता रसोई और सिंह द्वार का जिक्र है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए शांतिपूर्ण कब्जा दिखाना असंभव है। सीजेआई ने कहा कि 1856-57 से पहले आंतरिक अहाते में हिंदुओं पर कोई रोक नहीं थी। मुसलमानों का बाहरी अहाते पर अधिकार नहीं रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।